भीड़ के झगड़े में नहीं पड़ना चाहिए। इलाहाबाद कुंभ की मेरे को याद है, इलाहाबाद की ऊपर भी हो रही थी, तो मैं एक किनारे से ऐसा खड़ा था, रस्सियां बनी हुई थी, तो पुलिस वाले जो भीड़ को छोड़ देते थे हमसे परवी लेने के लिए, एकदम भीड़ में ऐसा हुआ तो बहुत आदमी कुचल गया था। मैंने आपको सुना, मेरे को वक्त बड़ा दुख हुआ। ये अज्ञानता उसे कुछ ले गई। थोड़ा अपने आप को रोक लेते, बाद में कर लेते। बहुत एकदम मेरे आपको समय इतने कुछ रहे लोग, क्योंकि जो गिर जाता है वो उठ नहीं जाता, उसके ऊपर हजारों आदमी निकल जाता है, उसका कचूर हो जाता है। अपने आप को भीड़ से बचाना चाहिए। वो पूजा आरती नहीं जो भीड़ में फंस कर अपने आप को परेशानी कर ले, दूसरे को परेशानी कर ले। अपनी अपनी जगह पर खड़े होकर के वंदना कर सकते हैं। कोई जरूरी नहीं आरती तक पहुंचे ही पहुंचे, जरूरी नहीं है। भीड़ में स्वयं को पढ़ करके अपने को जोखिम में डालना, दूसरे को जोखिम में डालना, वो उचित नहीं है। जो जहां है वहीं से अपनी वंदना कर सकते हैं। भीड़ से बचना। इसी प्रकार से भीड़ हमारे विचारों के अंदर भी होती है। हमारे अंदर भी बहुत विचारों की भीड़ बनी हुई है, वो भीड़ होती नहीं। हम रोकने की कोशिश करते हैं, रोक नहीं पाते। इतना अंबार पड़ा हुआ है अंदर विचारों का, तो वो विचार हमारे नहीं रोक पाते। विचार किसके होते हैं? संसार के होते हैं। और संसार से बचा लेना ही भजन है। संसार में फंसना भजन नहीं है, अपने आप को संसार से निकालना भजन है। तो हम सोचते हैं कि संसार के किसी श्रम साध्य प्रयास द्वारा हमारा भजन होगा। संसार का श्रम साध्य प्रयास आपको संसार को ही प्राप्त कराएगा, भजन को प्राप्त नहीं कराएगा। चाहे आप माला जपें, चाहे नाना प्रकार के कष्ट साध्य साधनों को करें, तो साधन सब आपको संसार में फंसाएंगे। अपने आप को कष्टित करने का प्रयास न करें, अपने आप को सहज रूप में रखें। रीति में कहा सहज ध्यान रहो, सहज ध्यान रहो, उनकी वचन समझ लो। सहज ध्यान, सहज न हो। सहज रूप जैसे हैं आप वैसे ही स्थिति में स्थित हो जाएं। असहज न हो, कष्ट साध्य प्रयास न करें। जो सहज सुगम हो वही साधन क्या है? सहज हो, सुगम हो, सहजता से प्राप्त हो जाए। संसार की भीड़ से बचना चाहिए। चाहे तीर्थ यात्रा हो, चाहे कोई भी चीज हो, अपने आप को सेफ कर लो, बचा लो। भीड़ से बचना चाहिए। हम भीड़ में पड़ना चाहते हैं, और भीड़ में पड़ना अपने आप को जोखिम में डालना होता है। ऐसा न सोचे कि हम आप उतार लेंगे तो हमारा कुछ कल्याण हो जाएगा। अपनी जगह पर खड़े खड़े, पीछे भी खड़े, अपने मन को एकाग्र करें, अपने आप को सावधान करें, अपनी श्रद्धा भक्ति पूर्वक जहां आरती हो रही वहीं पर मन को पहुंचा दें। शरीर से नहीं पहुंच पाते, मन से पहुंच सकते हैं, और सही से प्रयास करेंगे तो आपको नाना प्रकार के भेदने को। जैसे अभी आप देखते हैं, कोई गिर रहे हैं, कोई कुछ हो सकता है, कोई कुचल भी सकते हैं,
आगे व्यक्ति कोई गिरता है तो पीछे व्यक्ति को भी परेशानी हो तो पीछे से धक्का आगे उस पर आ रहा है, वो गिरेगा वो परवश है। तो ऐसे प्रयासों से बचना चाहिए। मन का प्रयास होना चाहिए, क्योंकि मन जब तक रहता है मननाथ मनना, जो मनन करे वो मन है। मनन संसार नहीं हुआ है, उस मनन से भी बचे। संसार के झमेले से बचना है। चाहे शरीर द्वारा प्रयत्न हो, मन का प्रयत्न हो, प्रयत्न जितने भी हैं आपको अपने से दूर ले जाएंगे। और भजन है आप दूरी को मिटा करके अपने आप में स्थित हो जाए, अपने आप में ही आ जाए। पर बात है कि हम इसको समझ नहीं पाते। कोई मूर्ति की पूजा कर रहा है उसको भजन समझ रहा है, कोई तीर्थों में जाकर के जल में स्नान कर रहा है उसको अपना कल्याणदायक समझ रहा है। तीर्थानुगमों में जाते हैं वहां कष्ट ही सहन करते हैं। भजन तो आपका अपने पास है। हम अपने भजन को जान नहीं पाते, हम अपने से बाहर भजन को भजन कहते हैं, वो भटकना है। जो श्रम आपको अपने से भिन्न करता हो, अपने से अलग ले जाता हो, और श्रम साध्य प्रयास आपका भजन नहीं है। वो भी साध्य श्रम साध्य प्रयास आपको अपना आप में नहीं लाएगा, आपसे दूर ले जाएगा। और दूर ले गया तो भजन कहां होगा? भजन तो वो है कि वो आपको आपका घर में स्थित कर दे, आप में अपने आप में आ जाए। तो इसी प्रकार से हमारी रुचि संसार में है। किसी की किसी चीज में रुचि होती है, किसी की किसी चीज में रुचि होती है। हमारा एक साधु हमारे गिलाई बाजार में जा रहे हैं, मकानों को देख रहा है, मेरे साथ में टहलने के लिए जा रहा है। गुरु जी ये मकान बहुत सुंदर है, ऐसा अपने भी होना चाहिए। मैं किसको ही अपना क्यों नहीं मान लेता है, सब तो अपने ही हैं। इसी प्रकार से हम संसार को देखते, संसार में मोहित हो जाते हैं, भ्रमित हो जाते हैं। ये हमारे पास भी होना। कोई किसी की इच्छा रहती है हम हवाई जहाज में बैठे, तो उनकी इच्छा हवाई जहाज में बैठने की है, तो अपने से नहीं बोले। हवाई जहाज में बैठना बुरा नहीं है, उसकी इच्छा बुरी है। समय आने पर हवाई जहाज में बैठने को मिला, बैठ लीजिए, कोई बात नहीं, सफर कर लीजिए। अपने अंदर जो इच्छा बता रखी है हवाई जहाज की, वो आपको अपने से दूर ले जाएगी। समय आने पर कोई भी साधन आपको मिलता है, साधन का सदुपयोग नहीं है। कोई भी साधन का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए, उपभोग नहीं करना चाहिए। साधन का सदुपयोग करना ही साधना है। साधना क्या है कि कोई भी साधन है, साधन का सदुपयोग करना साधना है, उसका दुरुपयोग उपभोग करना साधना नहीं है। हम अक्सर साधन का दुरुपयोग करते हैं या उपभोग करते हैं, जो हमारी भूल होती है। शरीर आपका कुछ साधन केंद्र है, इसे सभी साधना होती है। भाई साधन फंसने के लिए नहीं है। शरीर रूपी साधन से जो कार्य होते हैं, संसार के कार्य होते हैं, वो फंसने के लिए नहीं है। सही का भी सदुपयोग कीजिए। इसकी अहमता और ममता को त्याग करके
बाद बहुत जाकर इससे ऊपर उठिए। अहमता ममता आपको फंसाएंगी, भरमाएंगी, बुलाएंगी, इसमें हम फंसे नहीं। जैसे आप खड़े हुए, आपके चारों बिजली के तारों का परकोटा है, आप इधर को हाथ करेंगे तो वहां करंट मारेगा, इधर को हाथ करेंगे वहां भी करंट मारेगा, तो क्या करना चाहिए? इधर उधर हाथ नहीं करें, एक जगह पर खड़े हुए हैं। इसी प्रकार से संसार भी बिजली के तारों का जब तक आप चेष्टा जाएगी, उस चेष्टा में आपकी आस्था होगी, वहीं फंसेंगे। बिजली का जानकार उस घेरे में रहकर बिजली पे सब काम करेगा तो उसको कोई खतरा नहीं होगा। इसी प्रकार से साधक संसार में रह करके और संसार को जानते हुए, पहचानते हुए, संसार में रहते हुए प्रसन्नतापूर्वक अपने साधन को पूरा करके अपने लक्ष्य को प्राप्त करता है। साधन करिए। साधन है कि साधन के द्वारा हम अपने आप में आ जाए। साधन को पकड़े मत रहिए। जैसे सीढ़ियों पर चढ़ते हैं छत पे जाने के लिए, तो सीढ़ियों को पकड़ने में छत नहीं पहुंचेगी, छत नहीं पहुंच सकती। इसी प्रकार से साधन को अपना के उसके साधन को छोड़ना पड़ता है। सही रूपी साधन आपके पास मौजूद है, इसका भी सदुपयोग कीजिए। इसके द्वारा अपने आप तक पहुंचिए। संसार को जानिए, संसार को पहचानिए और संसार से छूटिए। संसार में रहते हुए इसमें फंसिए मत, इसमें आसक्त न हो, मोहासक्त न हो। ये मोहाशक्ति बंधन है। आप कह सकते हैं कि हम भजन करते हैं, इसलिए 1 घंटा हम ध्यान में बैठते हैं। यदि उसका अहंकार है आपको, तो ध्यान आपका कल्याण नहीं करेगा। भजन करना अच्छी बात है, तो भजन कहते किसे हैं? जो आपको संसार से तार दे, संसार से उबार दे। साधन संसार का ही है, शरीर संसार का ही है। इस शरीर के द्वारा वह प्रयत्न जो आपको संसार से निकाल के बाहर कर दे, और जहां तक प्रयत्न रहेगा वो भी संसार का ही है। प्रयत्न से आप अप्रयत्न में पहुंचे। अप्रयत्न महाप्रयत्न है, और हम प्रयत्न के अंदर ही फंस करके रह जाते हैं। कोई सोचता है कि हम साधु हो जाए, संसार को छोड़ दें, चलो अच्छी चीज है। संसार छोड़ दिया, जंगल में निकल गए। जंगल में हमको कुछ मिला नहीं, पत्ती खाने लगे। पत्ती में भी हम स्वाद ढूंढने लग जाते हैं, इसमें कोई स्वाद नहीं है। तो जहां स्वादाशक्ति है वहां फंसावट है। हम स्वादाशक्ति से रहित हो। पंच ज्ञानेंद्रियों का विषय सब स्वादाशक्ति के अंदर है। इसका मतलब नहीं इसको छोड़ दें, छोड़ दें। इस शरीर की आवश्यकता है, आवश्यकता की पूर्ति कर दीजिए, आवश्यकता की पूर्ति कर दीजिए, और उसमें फंसे नहीं। अनावश्यक इच्छाओं की पूर्ति को छोड़ दीजिए। अनावश्यक इच्छाओं का त्याग कर देना चाहिए, आवश्यकताओं की पूर्ति कर देनी चाहिए। उन आवश्यकताओं में भी आसक्त नहीं होना चाहिए। तो आवश्यकता शरीर की, आपकी नहीं। आपको संसार की आवश्यकता नहीं है, संसार आपके लिए नहीं है, आप संसार के लिए नहीं है। आपको तो संसार से निकलना है। तो संसार से निकलना है तो संसार में फंसना थोड़ी है। हाँ, जो सिद्धियों पे चढ़ करके आप पार हो जाइए, बस इतना ही है। संसार में रह करके हम संसार में फंसे नहीं। संसार में हम आसक्त न हो, संसार में मोहित न हो, संसार में भ्रमित न हो। भ्रम वही है कि जो चीज हमारी नहीं है उसको हम अपना मान लेते हैं। जो चीज आपको देखिए, सुनिए, मनमाई, तुलसीदास जी ने कहा,
देखिए सुनिए पुनिए मन माई, सो सब माया जानो माई। देखने में आए, सुनने में आए, बोलने में आए, सो माया करें। इसमें यदि हम आसक्त हैं, हम संसार में फंस गए। आप देखें कोई बात नहीं है पर उसमें फंसे नहीं, सुने कोई बात नहीं पर उस सुनने में फंसे नहीं। साधन करें, साधन में आसक्त न हो, साधन करें अपने पार होने के लिए, संसार से उबरने के लिए, अपने को संसार के फसाद से निकालने के लिए साधन करें और साधन में आसक्ति नहीं होती। सब साध्य प्रयास जो हम करते हैं उसमें भी हमको आसक्ति नहीं हो। सब साध्य प्रयास करें पर संसार से पार होने के लिए करें, संसार में फंसने के लिए नहीं। अच्छे से अच्छा, उत्तम से जहां आपको वो साधन में भी प्रियता महसूस हो, वो भी आपको फंसाएगा। साधन में भी रुचि उतनी दीजिए जितना कि आपको पार होना है। पार होने के लिए साधन को अपना लीजिए, कोई बात नहीं, तो उसमें रुचि न रहे। इसी प्रकार से शरीर भी साधन है। शरीर को जो प्राप्त है वह साधन सामग्री है। शरीर को जो प्राप्त है साधन के द्वारा वो साधन सामग्री है। साधन सामग्री केवल आपके सदुपयोग के लिए है, दुरुपयोग उपभोग के लिए नहीं है। उस साधन सामग्री का सदुपयोग कर लीजिए, उसमें आसक्त न हो। साधन सामग्री का सदुपयोग कर ले पर उसमें आसक्त न हो। यदि आसक्त होंगे तो आप फंस जाएंगे, निकलना मुश्किल है। संसार है, रहना नहीं, देश गिराना है। एक वीराना देश है, अपना नहीं है। अपना किसी को मानना भी नहीं कि शरीर भी एक दिन नष्ट होगा, ये भी जाएगा। तो शरीर के द्वारा मानी हुई वस्तु आपके द्वारा, जो शरीर के द्वारा आपने मानी देखेगी, तो आपको पुनः जीवन लेना पड़ेगा। आसक्ति आपको संसार में फिर खींच लाएगी। यदि संसार से पार होना है तो सभी प्रकार की आसक्ति को मिटा करके व्यवहार में आसक्ति रहित व्यवहार होना चाहिए। व्यवहार करें, उसमें दुखी न हो, सुख भी न हो। दुख सुख दोनों मन की मान्यता है। मन की मान्यता ही सुख दुख है। मन की मान्यता से हम ऊपर हो जाए, दुखी सुखी न हो। तो ऐसा उसी को कहते हैं परम सागर। संसार सागर से पार होना है, संसार में फंसना नहीं है। हम सोचे हमको एक कुटिया बन जाए तो हम साधन करेंगे, उसमें ये भी फंसना ही है। कुटिया मिल जाए साधन करेंगे, अच्छी चीज है, कोई बुरी चीज नहीं है। यदि उसमें आसक्ति है तो हम फंस गए। आसन है, ठीक है, आसन मिल रहा है, जिसमें आसन है, आसन है। पर जब हमारी वृत्ति जाती है इसमें ये भी होना, ये भी होना, ये भी होना, तो अपने चित्त का फायदा हो। इसमें ऐसा और हो जाता है, इसमें ऐसा और हो जाता है, इसमें सहज स्वभाव से हो जाए तो कर लो। अपने प्रयत्नों को फैला के उसमें आसक्त होना अपना फंसना है। आसन आपका है, आपका ही सब कुछ है, पर उसमें अहमता ममता को निकाल देना चाहिए। अहमता ममता से रहित होकर के जो भी साधन सामग्री है, तो साधन सामग्री का सदुपयोग कर लो, कोई बात नहीं, अच्छी बात है। उसमें फंसे नहीं। जहां फंसेंगे वहां दुर्गति को प्राप्त होंगे। अपनी गति क्या है? सबसे पार होकर के आप अपने आप में ही शांत हो। हम अपनी सुखाशक्ति को संसार में लगाएंगे और संसार में फंसे, वहां दुर्गति होगी। साधन के अंदर भी हमारी सुखाशक्ति नहीं होनी चाहिए। शरीर है आपका, साधन ही मानिए, अपना आप नहीं। शरीर आप नहीं है। शरीर जिसकी सत्ता से चलता बोलता वो सत्ता आप है। ये शरीर में भी आसक्त नहीं होना चाहिए। क्योंकि हमारे मित्र इष्ट में ठीक है व्यवहार कीजिए, अपना किसी को न माने। व्यवहार करने के लिए सब आपके ही है,
उसमें विभाग है। एक चीज ऐसा है, ज्ञान मार्ग है कि न कोई मेरा है न मैं किसी का हूं, ये ज्ञान मार्ग है। और भक्ति मार्ग है, सब मेरे हो मैं सबका हूं, सब मेरे हो मैं सबका हूं, ये भक्ति मार्ग है। अब आसक्ति छोड़ना है तो सब मेरे हैं और मैं सबका हूं, इसमें भी आसक्ति नहीं रहेगी। और न मैं किसी का हूं न मेरा कोई है, इसमें भी आसक्ति नहीं रहेगी। आसक्ति बीच में होती है, ये मेरा है और ये मेरा नहीं है, यह भेद बुद्धि होगी। ये मेरा है, ये मेरा नहीं है। इन दोनों भावों से उभरना चाहिए, दोनों भावों से, क्यों भावाशक्ति बंधन का कारण है। सभी प्रकार की भावाशक्ति को मिटा करके प्रारब्ध अनुसार जो आपका प्रयोग है वो प्रयोग करते रहिए, आसक्त न हो, बंधन में न पड़े। ऐसा सदगुरु गुरुजनों का कहना है, सदगुरु श्री कबीर साहब का ऐसा ही कहना है। बोलिए